जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई साथियों, उसके अंतर्गत स्टैटिक जीके में आज हम पढ़ेंगे साथियों साइबर सुरक्षा। ठीक है, और आज की क्लास है हमारी 8वीं। इससे पहले हमने 7 क्लासें करा दी हैं। इन 7 क्लासों की लिंक स्टैटिक जीके के अंतर्गत 7 क्लासें हो गई हैं। उन 7 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके सारी क्लासें देख लीजिएगा। हेडिंग डालिए आज की क्लास का साइबर सुरक्षा। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, 2 से 3 प्रश्न छपने के चांस रहते हैं। कल इसके पहले जो हम लोग क्लास देखे थे वो मानवाधिकार से संबंधित देखे थे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सब लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश 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 होगी कैसी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो प्रकृति होगी वो साथियों सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। ठीक है, पहला नहीं होगा ना सी होगा, जो होगा साथियों वो ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि केवल बी ही सही है। साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति साथियों जो होगी सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किसी भी कंप्यूटर तक अधीनकृत पहुंच डैश 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 का अपराध है किसका। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा किसका अपराध है साथी, ऑप्शन डी फायरवॉल का अपराध है। किसका, फायरवॉल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, हम इसको कंफर्म कर लें साथी, दूसरे वाले का राइट आंसर होना चाहिए जी, ऑप्शन डी ही होगा। आइए अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इंटरनेट पर डैश 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 साइबर अपराधियों को अपराध से के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है कौन। तो 3 का राइट आंसर होगा एनोमिटी। ठीक है, एनोनिमिटी मतलब अनामिकता। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैश 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 में स्थित है। कहां पर है, तो साथी बंगलौर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है। तो गलत पद को छांटना है, तो साथी गलत जो होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी वाला कथन क्या है, गलत है साथी। आइए छठा प्रश्न देखेंगे, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है। तो साथी 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीएन श्री कृष्ण समिति द्वारा। ठीक है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आइए 7वां प्रश्न देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। तो 7 का राइट आंसर होगा धारा 70। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, डैश 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 एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। साथियों 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपसंदेशन। ठीक है, मतलब स्पैमिंग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 8 का। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिएगा, सलामी धोखाधड़ी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में जो सत्य कथन है वो आसानी से पता लगाने योग्य, यह कथन क्या है, सत्य है। आइए, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश 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 के तहत निपटा जा सकता है। किसके तहत, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा किससे के तहत निपटा जा सकता है। 10 का राइट आंसर होगा 43 का सब क्लॉज डी, धारा 43 का सब क्लॉज डी के तहत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, डैश 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 एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रकाशनाधिकृत उल्लंघन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आइए अगला प्रश्न देखिएगा,
डैश 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 एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइबर स्टॉकिंग। क्या कहते हैं? साइबर स्टैकिंग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना डैश 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 के तहत दंडनीय अपराध है। तो 13 का राइट आंसर होगा हमारा साथी क्या? ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 63A के तहत क्या है? अपराध है। ठीक है, ठीक है ना। 13वां हो गया। 14वां प्रश्न देखिए। डैश 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 एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या उपयोगकर्ता को किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से विकसित किया जाता है। क्या है साथियों? तो ऑप्शन बी होगा, मेलवेयर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जो कोई भी डैश 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 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील सामग्री वितरित करता है वह अपराध का दोषी है। किस धारा के अंतर्गत साथियों? धारा 21 के अंतर्गत। बैंक कर्मचारियों द्वारा अन्यायपूर्ण संविधिकरण के लिए किए गए कार्य को डैश 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 कहा जाता है। क्या कहते हैं साथी? फार्मिंग फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, फार्मिंग फ्रॉड। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा डैश डैश है, डैश है कितनी? तो साथियों 10 वर्ष की कैद है। कितने? 10 वर्ष की कैद है साथी। ऑप्शन डी होगा 17 का राइट आंसर। आइए 18वां प्रश्न देखिएगा जरा क्या कह रहा है 18वां प्रश्न। हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा? साथी क्या करना होगा? ऑप्शन क्या करना होगा? क्षति होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए, इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए। तो साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह अपराध जहां इंटरनेट पर नजर रखने वाले आपको एक मेलवेयर संक्रमित फाइल डाउनलोड करने और डालने के लिए वर्ग लाने का प्रयास करेंगे जो उन्हें आपके वेब कॉम डैश 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 के रूप में माना जाता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइबर स्पैमिंग के तहत माना जाता है। आइए भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? साथी यह खोला गया चेन्नई में। ठीक है, देखते चलिएगा। आइए सीआईडी की डैश 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 शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। कौन? साथी कौन जांच करता है? ऑप्शन सी, जांच एवं आसूचना। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा जरा गौर से। एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन वाले साइट पर क्लिक करता है तो सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं फिशिंग। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिशिंग कहते हैं। ठीक है ना। आइए डैश 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 एक संकल्पना है जिसमें कोड और दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल विन की छानबीन की जाती है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उम्प परेस्टर। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? ओइबिंग, आईबिंग। ठीक है, आइए एक हैकर, ऑप्शन डी होगा। आइए एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया फ्रीकर। क्या कहते हैं? फ्रीकर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो साथ ही यहाँ हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। कैसी क्लास लगी? 24 में साइबर अपराध से आप लोग कितना प्रश्न कर पाए? साइबर सुरक्षा से। ठीक है, तो 24 में आप लोग कितना सही कर पाए बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।